हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वेटनरी के ऊपर है, मतलब एनिमलों का डॉक्टर। तो चलिए शुरू कर दे। वेटनरी एनिमल्स का डॉक्टर, यहां पर अगर हम बात करें घुमा फिरा के, तो देखो यार, डॉक्टर तो आप हो, लेकिन ढोरों के डॉक्टर हो, मतलब जानवरों के डॉक्टर हो। अगर आप पेट लवर हो, जानवरों से प्यार करते हो और उनको डील्स वगैरह कर सकते हो, तो ये भी एक कैरियर्स का एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक तो इसको चूज नहीं करते हैं, और जानवर जो है वो बीमार तो पड़ेंगे। अगर हम घुमा फिरा के बात करेंगे, आप देखोगे अपने आसपास, राइट, सो बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, जो कहीं ना कहीं कुत्ता पाले हुए हैं, बिल्ली पाले हुए हैं, लेकिन जब ना सोचा आपने कि जब ये बीमार पड़ते हैं तो कहां जाते होंगे, किसी ना किसी के पास तो जाते होंगे ना, वो यही है, राइट। सो वो डॉक्टर के पास, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, वो यही होता है। चलिए, आपने नहीं पाले हैं मान लीजिए, राइट, अब शेल्टर होम देख लीजिए, या फिर XYZ अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अगर कोई पशुपालन कर रहा है, यहां पर भैंस पाले हुए, गाय पाले हुए, दूध के लिए, तमाम चीजों के लिए, उनको भी तो डॉक्टर की जरूरत है। कंपनियां जो दवाई बना रही है, राइट, उनको भी तो रिसर्चर की जरूरत है। तो ये तमाम पैरामीटर्स होते हैं वेटनरी डॉक्टर्स के लिए। सो अगर आप एक पेड एनिमल बनना चाहते हो, मतलब पेड एनिमल हो या फिर जंगली एनिमल हो, आप एनिमल के डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप वेटनरी साइंस कर सकते हो। इसमें आप मास्टर भी कर सकते हो और फिर PhD भी करते हो। थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम देना पड़ता है आपको, नीट, राइट। आजकल कई गवर्नमेंट कॉलेजेस नीट के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। नीट जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, किसके लिए? यहां पर MBBS के लिए, BMS, BUMS, BHMS, इन तमाम तरह के कोर्सेज के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ स्टेट अपने एग्जाम भी कराती हैं, राइट। AIPBT, अगर आप इसको एग्जाम को देते हो, AICEE, IPBT, MST-CET, राइट, नाम से ही समझ में आता है। जैसे MST-CET ये महाराष्ट्र का एग्जाम है। अगर महाराष्ट्र में आपको लेना है एडमिशंस, किसमें? वेटनरी में, तो फिर आपको ये एग्जाम भी देना होगा। कीम केरला में रहना होगा तो कीम एग्जाम देना होगा, KEAM में। यहां पर आपको अगर पौंडीचेरी में लेना है तो सेंटेक देना होगा, CEN, TAC, राइट। GAD, BASU पंजाब और हिमाचल में चलता है, राइट। GU, JCER गुजरात में चलता है। तो ये कुछ तरह स्टेट के एग्जामिनेशन है। अगर आप वेटनरी का प्लान कर रहे हो तो आप इनको देख सकते हो। बट अब जो हम देख रहे हैं, राइट, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, अब जो हमारा एग्जाम हो गया वो हो गया है नीट। नीट दीजिए, बेफिक्र होइए। चलिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिर तरीके कौन से हैं जिससे आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, एक जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि आप यहां पर 12th के बाद बायो आपने लिया हो, राइट। बायो से आपने लेने के बाद यहां पर आपको BBSC करना है, जो कि 5 साल का है, राइट। 4.5 साल का होता है, इंटर्नशिप वगैरह होती है। इसके बाद MBSC कर सकते हो, 2 साल का है। फिर उसी में आप PhD कर सकते हो। PhD में आपको जितने भी साल लग जाए। सो यहां पर आपने बैचलर करा, मास्टर करा, और फिर यहां पर PhD कर ली। एंड अब आप यहां पर भी रुक सकते हो, यहां पर भी रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको करने के बाद आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, बस थोड़ा सा स्ट्रगल होगा और कम सैलरी और पैकेज होगा। इसको करने के बाद अब आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। भाई, कई गवर्नमेंट वैकेंसियां भी होती हैं, राइट, शेल्टर्स वगैरह के लिए, इन तमाम चीजों के लिए। उसको भी तो डॉक्टर चाहिए ना, जानवरों के डॉक्टर, उसको भी चाहिए। कितनी तरह का पालन होता है, ये पालन, वो पालन, पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का पालन होता है, मछलियों का पालन होता है, गायों का, भैंसों का, और इवन आप देखिए, इवन हर जगह की जू में वहां भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट रखती है। सो एजुकेशन में भी आप फिर जा सकते हो, क्योंकि आप उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हो जो वेटनरी करने वाले हैं। अगर आपने मास्टर कर लिया, PhD कर ली, तो फिर बारी नहीं आ रहे, राइट। इसी तरह से अब दूसरा रास्ता क्या है? बायो लेने के बाद आपका यहां पर PCB, दोनों में PCB तो करना है, 5 साल का ये करा, फिर आपने डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लिया, राइट। सो वो भी आप कर सकते हो, और उसके बाद डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन MBSC भी आप कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं अगर आप प्लान कर रहे हो वेटनरी साइंस करने का। चलिए, अपॉर्चुनिटी क्या है? जाहिर सी बात है, पोल्ट्री फार्म में भी आपको मिल जाएगी, यहां पर डिफरेंट थिंग्स में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, तो तमाम जगह पे आपको मिल सकती है।
राइट, फूड सप्लाई मेडिसिन, शेल्टर मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे हैं, जस्ट ये तो कुछ पॉइंट ही है। अब वर्क डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, सीधी सी बात है भाई कि आपको यहां पर जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाई देता है, चेक करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एनिमल्स के पास जाना है या उसको बुलाना है, वो आपको बताएगा नहीं। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कैसे अलग अलग तरीकों से, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो आपको वो लैंग्वेज भी सिखाई जाती है कि भाई ठीक है, अगर उसको यहाँ दर्द है तो निडल से टच करिए, यहाँ करिए यहाँ करिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ दर्द है, अगर ये चीज हो रही है तो वो ऐसा जानवर रिएक्ट करेगा, अगर वो हो रहा है तो वैसा जानवर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर डायग्नोसिस इन ट्रीज एनिमल सफरिंग फ्रॉम सिकनेस, अब वो सिकनेस से सफर कर रहे हो या किसी जख्म से सफर कर रहे हो, आपको उनका ट्रीटमेंट करना है। वो अलग अलग तरीके कैसे होते हैं वो सारी चीजें बताई जाती है। विद स्टेबल मेडिकेशन एंड सर्जरी अगर आपको करनी पड़ती है तो वो आप करोगे, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कैसे आपको सही करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं इस कोर्स में। और इसीलिए 1 साल की जो इंटर्नशिप कराई जाती है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, आप जानवरों को, अलग अलग जानवरों को की बीमारियों को हैंडल करके आप किसी के सुपरविजन में, अंडर में इन चीजों को सीख सके। तो चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट की, तो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, हमने कुछ यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन इनको लिखने का मकसद यही था कि हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक चीज और मिल जाएगी, इनकी सारे कॉलेजेस के लिए हमने यहां पर प्रेडिक्टर बना दिए। बस आपको अपने नंबर डालना है कि नीट में मेरे इतने नंबर है और हमें ये कॉलेजेस मिल रहे होंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। कुछ अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट में हमने डाल दिया, ये टॉप नहीं है, बस अच्छे हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस गुवाहाटी में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में जो है, राइट, मिजोरम में है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसी तरह से आप देख सकते हो, नरसिम्हा राव को भी देख सकते हो। अब प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। फायदा क्या होगा भाई वेटनरी करने का? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर फायदा यही है कि जब आप डॉक्टर एक तो बन रहे हो, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ये जरूर है कि आप जानवरों के डॉक्टर हो, बट डॉक्टर तो हो। दूसरा एक यहाँ पर फायदा ये है कि आप यहाँ जिसे हम इंसानों का इलाज कर रहे होते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी होने के चांसेस होते हैं और यहाँ पर उनकी भरपाई नहीं की जा सकती पैसों से, इन तमाम चीज़ों से, राइट। इंसान चढ़ बैठता है, अगर किसी के मोम मर गए, डेड मर गए या भाई बहन मर गया, अगर आपसे गलत चीज़ें हो गई, अब आप छुपाते फिरते हो। लेकिन यहाँ पर एक जानवर है, उसका कहीं ना कहीं पैसों से, दूसरी चीजों से एक कंपेयर, उसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको इतना ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि आप कई बार डर भी रहे होते हो इंसानों का इलाज कर, अगर ये गलती हो गई यार, ऐसा ना हो कि कहीं ये हो जाएगा, यार ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये उसने ये बता दिया। तो यहाँ जानवर के साथ क्या है, इतना ज्यादा नहीं, आप रिलैक्स होके, फ्री होके इलाज कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ पर क्या है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट आपको मिल जाते हैं, आप फ्लेक्सिबल होके काम कर सकते हो, राइट। अपने हिसाब से फ्री होके कर सकते हो कि अगर जानवर तड़प रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये चीजें आपको पता ही नहीं चल रही, राइट। यहीं पर अगर कोई ह्यूमन आ जाता है तो यहाँ पर आधी रात को भी उन्होंने कॉल कर दिया, आप जा रहे हो, जानवर का क्या है कि बीमार पड़ा है, ठीक है यार सुबह देख लेंगे, आप सुबह जा रहे हो और देख रहे हो। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होता वेटनरी में, मैंने देखा हो कि भाई रात में ही जा रहा है। लेकिन अगर यही आप अपोज करो कि इंसानों के डॉक्टर अगर आप हो तो भाई दूसरी पार्टी ना, रात को उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो रात को 3 बजे ही चल गया, आपको खटखटाया या जगाया, या अगर आपके आस पड़ोस में भी, तो आप मना नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये तमाम चीजें, हॉस्पिटल में हो तो आपको 2 बजे भी जाना है, 3 बजे भी जाना है, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी जो सबसे अच्छा है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, सेविंग लाइफ, और जाहिर सी बात है आप ये सारी चीजें पुण्य का काम कर ही रहे हो क्योंकि पपीज और ये तमाम चीजों को आप बचा रहे होते हो। क्रॉन्स क्या है, मतलब नुकसान क्या है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, राइट। जाहिर सी बात है क्योंकि आप अलग अलग जानवरों को जब हैंडल करते हो, अलग अलग जानवरों के ओनर्स आते होंगे, अलग तरह का बिहेवियर होता होगा, नेचर होता होगा, आपको वहां जाकर वर्क करना है। हर जानवर नहीं आ सकता भाई, ठीक है बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, भैंस कैसे आएगी, राइट, या सांड कैसा आएगा, तो वहां पर जाके वहां क्या सिचुएशन है, कीचड़ों में, अंधों में घुस रहे हो, गांव में जा रहे हो, वहां इलाज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। मतलब आपका यहाँ फील्ड वर्क होने वाला है। और कुछ और
अनप्रेडिक्टेबल एनिमल्स, भाई घोड़ा इलाज कर रहे हो, उसने दी लत्ती आपको उठा के दिया ठटराई में लट, मतलब कमर ही टूट गई। तो ये आपको प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहां क्या है, जानवर अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर है ना, पता नहीं है। इंसानों को पता है कि ठीक है भाई ये होगा तो इंसान ये बोलेगा ये करेगा। यहां क्या है, सींगी मार दिया सांड ने, घुसा दिया आपको, तो आपको बच बच के पास भी जाना है, पास जाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे। तो ये इसी तरह के आपको ये एक नुकसान होते हैं। ऑड आवर्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन द इमरजेंसी केसेस जब होते हैं तो कई बार जानवरों का अगर नहीं हो रहा है तो घंटों घंटों तक इलाज चल रहा होता है, प्रोसेस चल रही होती है, वो तमाम चीजें। तो ये कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें, अगर आप यहां नहीं करना चाह रहे हो क्या MBBS, सो अब एक क्रेज बढ़ रहा है वेटनरी डॉक्टर का भी, लोग बनना चाह रहे हैं वेटनरी डॉक्टर, तो ये भी आप चूज कर सकते हो। अगेन MBBS इंडिया हो या MBBS अब्रॉड, तमाम चीजों की हम आपको सही गाइडेंस देते हैं और बताते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा बेटर होगा, नहीं होगा। इंडिया में भी, इंडिया के लिए यहाँ पर 2 काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग। किस स्टेट से हो, किस कैटेगरी से हो, कौन सी रैंक है, उस रैंक पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी प्रेडिक्टर मिल जाएगा। जो वेटनरी का हो, BUMS का हो, BHMS का हो, BAMS का हो या MBBS का हो, बस नंबर डालोगे पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share